हे गाइस, आज टाइम है उस वीडियो का जिसके लिए हमने इस सीरीज को शुरू किया था, जिसका नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और नाइन्थ के हिसाब से उसका नाम था मोल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेंट्रेशंस। सो आज इस सीरीज का एंडिंग का पार्ट वन है। मतलब आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर नीट एंड एआईपीएमटी क्वेश्चन। सो एआईपीएमटी बेसिकली नीट की तरह ही एक मेडिकल एग्जाम होती है। सो हम नीट एंड एआईपीएमटी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के देखने वाले हैं, और ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, इंफॉर्मेटिव। और यहाँ पे सीरीज की स्पेलिंग गलत हो गई, ये आप इग्नोर कर सकते हो। जिसके लिए हमने इतनी आज मेहनत की, 5 पार्ट्स बनाए। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले आप इन 5 पार्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा यूज पड़ने वाला है हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होगे तो आप क्लियर कर सकते हो वीडियोस देखकर, फिर ही आपको अच्छे से क्लियर होगी बातें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। An organic compound contains carbon, hydrogen, and oxygen. Its elemental analysis gives 38.7% carbon, 9.67% hydrogen. The empirical formula of the compound is, so सबसे पहले हमें लिखना है 38.7% कार्बन है, ओके, 9.67% हाइड्रोजन है, फिर हमें ऑक्सीजन भी है उस कंपाउंड में, ये भी दिया है, पर ऑक्सीजन का परसेंट नहीं दिया है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे हम, 100 माइनस ये लगभग लगभग के हिसाब से करेंगे 48 के आसपास आता है। तो कि इसमें अप्रोक्सीमेशन से ही काम चलता है एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद। सो ये 52% है ऑक्सीजन के लिए। अब हमें इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि 38 अपॉन हम मोलर मास से डिवाइड कर लेते हैं कार्बन की। फॉर कार्बन, फॉर हाइड्रोजन हम हाइड्रोजन के परसेंट को उसके मोलर मास से डिवाइड कर लेते हैं, और ऑक्सीजन के लिए भी हम सेम ट्रिक अपनाएंगे, 52/16। यहाँ पे आंसर अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, और यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा। अगर हम जो इसका बेसिक जो फैक्टर है 3 से डिवाइड कर ले हर एक टर्म के नंबर को, हमें क्या मिलेगा, 1 कार्बन के लिए, 1 हाइड्रोजन के लिए, 3 और ऑक्सीजन के लिए 1। इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं CH3O। और अगर हम फिर से उस क्वेश्चन पे आ जाए तो हमें क्या दिखेगा, CH3O मींस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आप देख सकते हो इसे हम कितने स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन ट्राई फर्स्ट ऑन योर ओन एंड देन यू कैन सॉल्व बाय सीइंग दिस वीडियो। यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड यू कैन सॉल्व। क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। AIPMT 2013 का क्वेश्चन है। 6.02 into 10 raised to power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is, यहाँ पर हमें मोलैरिटी का काम दिया है, सब में आप देख सकते हो मोलैरिटी का सिंबल है। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। अगर आप कोई अपने अच्छे से वीडियोस देखी होंगी मेरी, तो आपको पता होगा मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है उसको डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 raised to power 20 डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर व्हिच इज 6.02 into 10 raised to power 23। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर जाएगी पावर, तो 10 raised to power 20 minus 23 which is equal to 10 raised to power -3। यहाँ तक समझ गए। फिर हम क्या करेंगे, मोलैरिटी निकालनी है हमें। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारे पास 10 raised to power -3। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास, और ml है 1, और इसको लीटर में करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है यहाँ पर। और 1, तो ये 10 raised to power 0 which is equivalent to 1 upon 100 इक्वल टू 0.01 मोलर। मैं ये वीडियो बहुत फास्ट स्पीड में बना रहा हूँ, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट्स पहले भी बेसिकली पढ़ चुके हो। ये आप समझ सकते हो इस तरीके से। इफ एवोगाड्रो नंबर Na, बेसिकली इसे ऐसे लिखा जाता है, Na is changed from 6.022 into 10 raised to power 23 per mole to 6.022 into 10 raised to power 20 per mole, this would change। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट 2015 में। बेसिकली 1 मोल किसे बोलते हैं, जब कार्बन C12 के जो
6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स जब आते हैं तो उन्हें कहते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन, उनके वजन को, उनके मास को 1 मोल ऑफ कार्बन कहते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू हम चेंज कर दे तो क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम तो चेंज नहीं होगी, पर ये जरूर चेंज होगा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन 3 का बी है। इजी क्वेश्चन ही सिलेक्ट किया है मैंने क्योंकि हमने अभी डिटेल में नहीं पढ़ा और अभी हम सिर्फ लाइटली मतलब जस्ट टच कर रहे हैं उस सिलेबस को। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, और ये क्वेश्चन आ चुका है नीट 2015 में। तो किसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर सबसे ज्यादा होंगे, तो 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये ऑप्शंस आप स्क्रीन पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए और फिर आप देख सकते हो, मतलब आप देख भी सकते हो पहले। ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में 18 मॉलिक्यूल्स है। ऑप्शन बी भी ट्राई कर लेते हैं। 1.8 अपॉन 18 विच इज इक्वल टू 0.1 मोल, जिसमें होंगे 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, जो कि निकल के आएगा फिर 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स इस केस में। थर्ड केस में हमारे पास आएंगे 18 ग्राम ऑफ वाटर में विच इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है 1 इंटू 2 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 18। सो यहाँ पर 1 मोल है तो मतलब पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर हम लास्ट केस करें तो उसमें आएंगे पार्टिकल्स 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। सो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, जैसे कि 108 इंटू 10⁻23 के आसपास कुछ नंबर आएगा, इससे भी बड़ा आएगा। और आप अभी इजीली कंपेयर करके देख सकते हो कि इसमें सबसे ज्यादा मोल्स आएंगे, इसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे। ये हो गया इसको लॉन्ग फॉर्म में करने का, और आप इसे देखते ही सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने बस आपको एक्सप्लेन किया है कि आंसर कैसे आया। So let's go to our next question, which is the number of atoms in 0.1 mole of a triatomic gas is, और एक क्वेश्चन आ चुका है नीट 2010 में, the number of atoms in a 0.1 mole। तो 0.1 में मोल में कितने पार्टिकल्स आते हैं वो हम पहले चेक कर लेते हैं। तो ये आएंगे निकलकर इंटू 10⁻23 विच इज एवोगैड्रोस नंबर। ये वीडियो बहुत ही फास्ट पेस्ड है, इसलिए आप इसके पहले की वीडियोस से आपके कंसेप्ट क्लियर करके रिवाइज कर सकते हो, फिर आप अटेंड करने के लिए बहुत ही आपको इजी जाएगा। द नंबर ऑफ एटम्स, अभी इतने तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ ही गए हैं इस सैंपल में, पर हमें दिया है कि ये ट्राइएटॉमिक गैस है। ट्राइएटॉमिक गैस बेसिकली मींस कि उसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं। सो अभी इसमें एटम्स हमें निकालना है, मॉलिक्यूल्स का काम हमें अभी नहीं है। तो हमें एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 में कितने हो गए, इंटू 3 बराबर है। तो कितना आएगा इसका, अभी ऑप्शन में देखो 1.806। अभी ऐसे दो ऑप्शंस है नियर अबाउट, तो आपको पावर भी देखनी पड़ेगी। इधर कितना था 10⁻22 पर, यहाँ पर आएगा 18.06 इंटू 10⁻22, जो कि फिर निकल के आएगा 1.806 इंटू 10⁻23। सो क्वेश्चन 6 भी इसी से रिलेटेड है, वही क्वेश्चन है एग्जैक्टली जो कि पूछा था AIPMT 2010 में। The number of atoms in 0.1 mole of a triatomic gas is same question है, वही स्टेप है। We have solved this. Volume occupied by one molecule of water is, density of water आपको दी गई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इसे भी सॉल्व करने का इजी तरीका है। 1 मोल ऑफ वाटर कितना मास रहेगा उसका, तो मोलर मास वाटर का 18, 1 मोल वाटर में 18 ग्राम रहेगा। इसे ही हम ऐसे लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जब वाटर के मिलेंगे तब 18 ग्राम उनका वजन रहेगा, उनका मास रहेगा। सो इतने मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम है, तो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना रहेगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल नॉट मोल। सो ये आएगा 18 अपॉन
6.022 into 10 raised to power 23. एग्री? ये अप्रोक्सीमेटली 3 से कैंसिल होगा, तो अभी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना आया? वेट अ मिनट, 3 into 10 raised to power minus 23 ग्राम। अब वाटर की डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो फॉर्मूले में रख देंगे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। 1 इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10, 10 अपॉन माइनस 23 अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इक्वल टू कितना? 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23 अपॉन ये डेंसिटी हम यहाँ पर ला लेंगे जो कि है 1। सो ये तो वही आएगा 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23। सो आप देख रहे हो, आप खुद भी इसे अपने आप से सॉल्व करके देख सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चंस लग रहा है ये देखते ही। और अब हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन were filled in a still vessel and exploded. Amount of water produced in this reaction will be. So मैंने टॉपिक अभी तक कवर नहीं किया था, पर फिर भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं यहाँ पर? 10/2, क्योंकि गैस है, गैस जब भी एग्जिस्ट करेंगे तो H2 रहेगा। तो यहाँ पे 5 मोल, तो सॉरी, मतलब आप कुछ भी ले लो, यहाँ पर इसका ज़्यादा काम ही नहीं पड़ेगा। अगर आप n ऑक्सीजन लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 64/16 इक्वल टू 4 मोल बराबर है, क्योंकि हमें काम किससे? वाटर से, और वाटर में H2O में H2 रहेंगे, तो इसलिए 10/2 यहाँ पर 5 मोल है और यहाँ पर 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले? सो अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, सो एक तो आंसर 5 रह सकता था आपके हिसाब से, पर 5 ऑप्शन ही नहीं है। सो इसका आंसर 4 मोल है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दे देता हूँ कि 4 मोल कैसे आया, क्योंकि 4 मोल ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी रह सकती है, इससे ज़्यादा वो बना ही नहीं सकता वाटर मॉलिक्यूल्स। और क्योंकि इसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, जितना मोल्स होंगे उतने ही वो बना पाएगा, उससे ज़्यादा और उससे कम नहीं बना सकता। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, इसलिए 4 मोल ऑफ वाटर इस रिएक्शन से बनेगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। If you like this video, then please give some views, then I will also have the motivation to post such more videos, and these videos will be more useful to you. So thanks for watching. That is it for today.